नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। आज हम लोग भारतीय आयुर्वेद और शास्त्रों में वर्णित आहार के सही नियम के विषय में चर्चा करेंगे। ये नियम इन शब्दों पर आधारित है: हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। इतना कहने से शायद इसका तात्पर्य समझ में नहीं आए, इसलिए मैं इसे विस्तार से बता रही हूँ। हितभुक का अर्थ होता है हितकारी भोजन करने वाला। जो व्यक्ति हितकर भोजन करता हो, ऐसा भोजन जो शरीर के लिए फायदेमंद हो, जो प्रकृति अर्थात वात, पित्त, कफ, ये उम्र, मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार हो, ताज़ा, स्वच्छ और संतुलित आहार हो, जैसे मौसमी फल, हरी सब्जियां, हल्का और पचने योग्य भोजन, अधिक तला भुना या बासी भोजन से बचना, अर्थात जो खाओ वह शरीर के लिए लाभदायक हो। ऋतभुक ये दो शब्दों से बना है, ऋतु जोड़ भुक, अर्थात जो व्यक्ति ऋतु यानी मौसम के अनुसार भोजन करता हो। जैसे हर मौसम में शरीर की ज़रूरत अलग होती है, उसी के अनुसार भोजन करना चाहिए। जैसे गर्मी में ठंडे, हल्के और पानी वाले पदार्थ जैसे छाछ, फल। सर्दी में गर्म और ऊर्जा देने वाले भोजन जैसे गुड़, घी, मेवे। बरसात में हल्का और सुपाच्य भोजन, अर्थात मौसम के अनुसार खान पान बदलना चाहिए। अब है मितभुक। मितभुक अर्थात जो व्यक्ति सीमित मात्रा में भोजन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा न खाएं, पेट को पूरा न भरें, थोड़ा खाली स्थान रखें। अधिक खाने से पाचन खराब होता है। उदाहरण के लिए 70% या 80% पेट भरना चाहिए, उससे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को धीरे धीरे और ध्यान से खाना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाओ, अति न करो। यदि कोई व्यक्ति हितभुक यानी सही भोजन, ऋतभुक यानी सही समय और मौसम के अनुसार भोजन, और मितभुक यानी सही मात्रा में भोजन का पालन करता है, तो वह स्वस्थ, दीर्घायु और रोग मुक्त रहता है। आजकल सभी माता पिता के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनके बच्चे सही ढंग से भोजन नहीं करते हैं। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सब तो वो लोग बहुत पसंद से खाते हैं, लेकिन जो संतुलित आहार है, पौष्टिक आहार है, उसे बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों को एक आकर्षक रूप में उसे सिखाएं और एक कविता मैं बता रही हूँ, उसे याद कराएं, तो बच्चे भी हो सकता है कि उसमें खाने में रुचि लेना शुरू करें। वो कविता है: जो खाओ हो हितकारी, शुद्ध सात्विक पोषक भोजन, यही सेहत की सही तैयारी। समय समय पर खाओ खाना, ऋतु के अनुसार बदलो भोजन, तभी रहेगा तन सुहाना। कम खाओ, संतुलित खाओ, ना अधिक ना कम ही खाओ, यही नियम अपनाओ। स्वास्थ्य का यही है राज, हित, ऋतु और मित का पालन, रखे जीवन सदा समाज। जो इन तीनों को अपनाए, रहे सदा खुशहाल, रोग न पास कभी आए, जीवन बने कमाल। हितभुक अच्छा और लाभकारी भोजन, ऋतभुक समय और ऋतु के अनुसार भोजन, मितभुक संतुलित मात्रा में भोजन, तीनों मिलकर ही बनाते हैं स्वस्थ जीवन। तो बच्चों याद रखो, अच्छा खाओ हितभुक, समय से खाओ ऋतभुक, कम और संतुलित खाओ मितभुक। यहाँ मैं बच्चों से बात करूँगी। बच्चों, ये जो थाली में सजे हुए भोजन हैं, इनमें से कौन सा भोजन ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है? अगर पसंद नहीं है और आप नहीं खाते हैं, तो आप इसके गुण को जानिए। जब आप इसके गुण को जानेंगे ना, आप फिर बहुत ही मज़े लेकर के इस भोजन को खाएंगे। यहाँ देखिए, चावल, रोटी, पराठा है ना, ये है। इनमें संतुलित आहार का मुख्य तत्व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, वो हमारे शरीर में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। शरीर को दैनिक कार्यों जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना आदि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। और क्या करता है?
मस्तिष्क को यानी हमारे ब्रेन को सही ढंग से काम करने के लिए ऊर्जा देता है। आलू, चीनी और रोटी, फल आदि में भी कार्बोहाइड्रेट पूरी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ देखिए है दाल मखनी, पापड़, बेसन से बनी हुई चीज़ें, पनीर से बनी हुई सब्जी या पनीर किसी भी रूप में, इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है? प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोटीन शरीर का निर्माण कर्ता कहलाता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, मांसपेशियों को मजबूत बनाना, एंजाइम और हार्मोन बनाने में मदद करना, शरीर के विकास में सहायता करना, रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती हैं? कुछ वस्तुओं के नाम तो हमने बता दिए, कुछ और चीज़ें आप देखिए, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला तत्व है वसा। वसा हमारे शरीर की चिकनाई को बनाए रखता है। यह शरीर की गर्मी को भी बनाए रखता है। वसा का मुख्य कार्य और क्या है? यह शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ठंड से बचाता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की आवश्यकता होती है। उनमें से विटामिन ए, डी, ई और के को अवशोषित करने में वसा मदद करती है। घी, तेल, मक्खन, मेवे इत्यादि में प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है। वसा को ऊर्जा का भंडार कहा जाता है, एनर्जी रिजर्व। हरी सब्जियां, फल, साग, इन सब चीज़ों में कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन शरीर के संरक्षक होते हैं। इनके कार्य क्या क्या है? शरीर को विभिन्न रोगों से बचाना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, आँखों, त्वचा, हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखना। यदि आप हरी सब्जी नहीं खाएंगे ना तो छोटी उम्र में ही आँखों पर चश्मा लग जाता है। शरीर के सभी अंगों के सही कार्य में मदद करना। भोजन को ऊर्जा में बदलने में भी विटामिन ही सहायता करता है। और मैंने तो पहले ही बता दिया कि हरी सब्जियां और फल में विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन अंडा, दूध, इन सब चीज़ों में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और फल, हरी सब्जियां, ये सब जो है ना, ये प्रोटेक्टिव फूड हैं। इन सब चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में बीमारियां कम लगती हैं। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने हितभुक, ऋतभुक और मितभुक का अच्छी तरह से अर्थ समझा और अब इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सही आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सुखी रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसमें कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा।